Let's start question number 14 of exercise 14F. The area of two equal circles in the figure is 308 centimeter square. Find the perimeter of the rectangle. आपको ये क्या दिया हुआ है कि ये टू सर्कल्स है एक रेक्टेंगुलर शीट में, तो आपको उनका एरिया दिया हुआ है दोनों का मिलाकर, यानी कि इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं बच्चों, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, ये 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों अब आपको इसका पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर के लिए इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ भी चाहिए और ब्रेथ भी चाहिए। ठीक है, तो आप पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, आर फाइंड करेंगे। तो आर देखें कि कैसे निकालेंगे। तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 308। तो आर स्क्वायर को यहाँ रखिए 308, ये यहाँ जाकर किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये दोनों कहाँ जाएंगे डिवाइड, 2 इंटू 22। तो 22 1 ज़ा 22, 22 8 ज़ा 2, सॉरी 21 22 4 ज़ा 22 4 ज़ा 88। तो नाउ 2 7 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 49। तो आर निकालेंगे तो इसको आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आर कितना आ गया बच्चों 7 सेंटीमीटर। अब आर हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें डायामीटर चाहिए, डायामीटर निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। डायामीटर जो है वो बच्चों सभी तरफ से सेम होती है। अगर डायामीटर आ गया हमने इस तरह से ले लिया तो इसका मतलब इसकी क्या आ जाएगी ब्रेथ, जितना इसका डायामीटर होगा उतनी ही इसकी ब्रेथ होगी। तो डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। डायामीटर of circle is equal to breadth of rectangle। ठीक है बच्चों, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि अगर आप डायमीटर को ऐसे लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा, दो बार अगर आपको 2 टाइम्स लेंगे इसको तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू डायमीटर। 2 इंटू डायमीटर कितना था 14, तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब आपके पास आ गया एल ऑफ रेक्टेंगल is equal to 28 centimeter, breadth of rectangle is equal to 14 centimeter। तो आप लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना है 28 प्लस 14, 2 इंटू 42 it means 84 meter। We write here perimeter of rectangle is 84 meter। Now question number 15 ARB represent a semicircle plate where AB is equal to 14 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों 14 सेंटीमीटर। अ सेमी सर्कल ASO, ये वाला ASO सेमी सर्कल कट रहा है यहाँ से। O इज मिड पॉइंट ऑफ AB,
यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है ये बच्चों 7 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट है तो ये कितना हो गया इसका हाफ। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। रिमेनिंग पोर्शन यानी कि जो ये शेडेड पोर्शन है जो इसका आपको एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट वी फाइंड एरिया ऑफ ARB। तो आप यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ ARB इज इक्वल टू 14/2। तो कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। 7 क्यों है बच्चों? क्योंकि ये पूरा डायमीटर है, जब इसका हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब ARB इज अ सेमी सर्कल। क्या है ये बच्चों? सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ARB इज इक्वल टू πr²/2, क्योंकि ये आधा हो जाएगा इसका एरिया। पूरा एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? πr²। इफ सेमी सर्कल देन हाफ ऑफ πr²। ओके, नाउ कैलकुलेट देम। 22/7। आर का वैल्यू कितना है? 7 × 7। अगेन इसके नीचे एक बार और क्या है? 2, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा, इसका हाफ हुआ। 7 कट बाय 7 154/2। 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया आ गया। अब आप में उसमें से एक सर्कल को और छोटा सा सर्कल, हाफ सर्कल और कट कर दिया साइड से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे रेडियस ऑफ ASO। अब ये यहाँ से ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट में कितना हो गया? AO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ASO इज इक्वल टू AO/2। इट मीन्स 7/2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे ASO इज अ सेमी सर्कल। ये भी एक सेमी सर्कल है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ASO इज इक्वल टू πr² डिवाइडेड बाय 2। पाई कितना वैल्यू? 22/7। R 3.5 इंटू 3.5 इंटू 2। 2 से ये कट गया 11। 7 5 ज़ा तो 0.5 आ गया। अब यहाँ 11 5 ज़ा कितना होता है? 55, यानी कि 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 इज इक्वल टू 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो वी राइट हियर एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ARB माइनस एरिया ऑफ ASO। 77 माइनस 19.25। 77 के आगे पॉइंट लगाकर 20 लगाएंगे। 19.25 इज इक्वल टू 10 - 5 5, 9 - 2 7, 16 - 9 7, 6 - 1 5। तो कितना आ गया? 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। The diameters of the three circles in this figure are 21 centimeter, 14 centimeter and 7 centimeter. What is the area of shaded region? तो बच्चों ये सबसे बड़ा है सर्कल, इसका डायमीटर कितना है? 21। हम यहाँ लिखेंगे डायमीटर ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। रेडियस of large circle is equal to D/2, 21/2। ठीक है, अब आप इसका एरिया फाइंड करिए। एरिया ऑफ लार्ज सर्कल इज इक्वल टू
pi r square 22/7 into 21/2 into 21/2. 7 3s are 21, 2 11s are. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 693/2. इट मीन्स 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये पूरा सर्कल का एरिया आ गया. अब हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल. डायमीटर ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर. नाउ रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू 14/2 is equal to 7 centimeter. Area of second circle is equal to pi r square. ये सेकंड नाम दे देते हैं, इसको थर्ड दे देते हैं. ठीक है. 22/7 इंटू 7 इंटू 7 is equal to 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ diameter of third circle is equal to 7 सेंटीमीटर दिया है. तो रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल is equal to 7/2 सेंटीमीटर. Now area of third circle is equal to pi r square 22/7 into 7/2 into 7/2. 7 cut by 7, 2 11s are 11 7s are 77. 77/2 is equal to 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब ये बच्चों तीनों सर्कल के एरिया आ गए हमारे पास. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो छोटे वाले ये वाले सेकंड और थर्ड हैं इसको ऐड करेंगे और इसको बड़े सर्कल में से माइनस कर देंगे. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल प्लस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल. देखिए 346.5 माइनस 154 प्लस 38.5. 346.5 माइनस इनको ऐड करेंगे 5 8 और 4 12 5 और 3 8 प्लस 1 9 1 192.5. तो कितना आ जाता है 5 - 5 0 6 - 2 4 14 - 9 5 2 - 1 1. तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 154.0 centimeter square. Clear? Now your chapter number 14 is completed. Everyone do all the question in your notebook.